पॉलिटेक्निक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद, और आप कितना पैसा मंथली कमा सकते हैं, और किस ब्रांच में किस ब्रांच वाइज कमा सकते हैं, और सबसे टॉप ब्रांचेस कौन सा है, कौन सा लो ब्रांचेज है, इसको करना ही नहीं चाहिए। आइए आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ब्रांच वाइज क्या ही फ़ायदा है और क्या फ़ायदा नहीं है। और सबसे नंबर 1 पे आता है इलेक्ट्रिकल, जो टॉप पे होता है। सेकंड नंबर पे आता है मैकेनिकल। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है सिविल। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आपका आता है आईटी। उसके बाद आता है आपका केमिकल। तो यही ब्रांचेज जो है थोड़ा अच्छे में हैं। कहा जाए तो मात्र 4 ब्रांचेज सबसे अच्छे हैं: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस। और आपको बताया जाता है कि अगर आप इस ब्रांचेस से करते हैं पॉलिटेक्निक तो आपको अच्छा खासा जॉब और अच्छा खासा वेतन मिलेगा। चाहे आप इंडिया में जॉब करिए प्राइवेट सेक्टर में, या फिर अलग कंट्री में काम करिए। क्योंकि अगर सऊदी, दुबई, कुवैत अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा और कंपनी खुद हायर करेगी। आप रिज्यूम बना के तैयार करिए अपना, और अच्छे अच्छे वेबसाइट पे बच्चे जा रहे हैं। और आपको बताइए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आइए हम हर एक वीडियो हमारा स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन। आइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो गवर्नमेंट में अगर आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल में अगर रेलवे में, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मिडिल क्लास वाले फैमिली के जितने भी बच्चे हैं सब लोग चाहते हैं कि मैं अपना अच्छा खासा घर को चला सकूं और अपने परिवार को सुखित रख सकूं। इस वजह से वो ज़्यादातर रेलवे के ही पीछे भागते हैं। और कहा जाए तो जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक का मतलब होता है सीनियर इंजीनियर। और आईटीआई का मतलब जानते होंगे आप, लेबर कहा जाता है। ठीक है। और एक हिसाब से कहा जाए तो जेई मतलब पॉलिटेक्निक मतलब होता है सुपरवाइजर, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। अगर आप बिजली विभाग में भी काम करना चाहते हैं तब भी इसमें वैकेंसियाँ खाली ही रहती हैं। और पीडब्ल्यू का मतलब होता है जैसे आपका सड़क वगैरह हो गया, जैसे सड़क बनता है तो उसमें पीडब्ल्यू का काम आता है। ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन हो गया। टेक्नीशियन भी अगर रेलवे में आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, टेक्नीशियन में भी छूट रहता है। और असिस्टेंट टेक्नीशियन भी होता है, और एक होता है असिस्टेंट टेक्निकल, और एक होता है लोको पायलट। ठीक है। लोको पायलट के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, क्योंकि लोको पायलट जो रेलवे में ड्राइव करता है गाड़ी को, और उसमें आपका सारी फिजिकल सही होना चाहिए। क्योंकि उसमें आप छटिए मत, आपका सारा बॉडी जो भी है कहीं से कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आँख का। ठीक है। और रेलवे में आप जैसे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन भी हो सकते हैं, जेई का भी पद खाली होता है, और बिजली विभाग में भी खाली होता है जेई का पद। क्योंकि जेई का मतलब होता है आपका एक सेक्टर, आप एक सेक्टर के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद आइए हम आपको प्राइवेट सेक्टर में दिखाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपका कौन कौन सा जॉब आप कर सकते हैं। जैसे आप मेंटेनेंस का हो गया, इलेक्ट्रिकल का आप मेंटेनेंस हो गए। जैसे इंजीनियर होता है ना, किसी कंपनी में एक मेंटेनेंस होता है, इसको इंजीनियर बोला जाता है। सारे लोग वर्कर काम करेंगे, लेकिन एक इंजीनियर होता है जो 2 घंटा 3 घंटा काम करेगा, उसके बाद अपना आराम से सोएगा चैन का नींद। फिर कोई मशीन निकल गया तो फिर जाके बना देगा। ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका सिट इंजीनियर, और उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। जैसे इलेक्ट्रिकल का एक सुपरवाइजर होता है, मैंने बताया ना आपको, हर एक कंपनी में एक सुपरवाइजर होता ही होता है। और यहाँ पर देखिए सोलर, जो लिखा है सोलर पावर, जैसे आजकल चल रहे हैं ना मार्केट में, जैसे सब लोग अपने घरों पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं, जिससे क्या हो कि बिजली की बचत हो सके। और टेक्निकल में और एक इंजीनियर उसमें भी काम आते हैं। ठीक है। आपके प्राइवेट सेक्टर में है। और फिर इंडस्ट्रियल में आपको मेंटेनेंस में हो गया, या फिर पावर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या कुछ ऐसे ही करके, जैसे अलग अलग सेक्टर के होते हैं। लेकिन हाँ, पैकेजेज कहा जाए तो काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन पैकेजेज हैं। जैसे आपने रेलवे में जॉब कर रहे हैं, अगर ग्रुप डी में भी आप कर रहे हैं तो आपको 50,000 8वां वेतन लागू हो चुका है। जी, अगर आपने को जेई का पद मिल जा रहा तो 1 लाख से नीचे आपको पेमेंट मिलने वाला नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग कहा जाए तो 80-80 हज़ार रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होता चला जा रहा है, क्योंकि 8वां वेतन लागू हो गया है। और इस वेतन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है हर एक लोग का। और आगे हम आपको बताते हैं। अब इसके बाद आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियर। आइए, अब कहा जाए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अपने में एक इंजीनियर होता है। और
काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसमें भी होता है। और मैकेनिकल में भी जेई का पद खाली हो गया, या फिर पीडब्ल्यू हो गया, रेलवे में होगा, सिंचाई, जैसे क्या होता है एग्रीकल्चर में, जैसे झारखंड वगैरह में ज़्यादा एग्रीकल्चर के लोग जाते हैं, क्योंकि उधर ही ज़्यादा किसान के लोग, जैसे बिहार में हो गए, किसानी ज़्यादा करते हैं लोग। ऐसा नहीं है, हर एक सेक्टर में होते हैं। जो किसान का एग्रीकल्चर एक इंजीनियरिंग होता है, उसमें अलग ही डिपार्ट का होता है, जैसे पानी का सिस्टम हो गया या फिर जल का सिस्टम हो गया, तो अलग अलग भाग जो होते हैं बढ़ जाते हैं विभाग। तो आइए हम आपको रेलवे में दिखाते हैं। रेलवे टेक्नीशियन हो गया, और जो मैकेनिकल वाले होते हैं वो उनको डिज़ाइन भी बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर ऑटो का डिजाइनिंग सीखे रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहेगा उनको, क्योंकि आजकल जो हो गई है, पहले तो नक्शा बन जाता था, ऐसे हाथ से बनाना पड़ता है, लेकिन अब आपको वेबसाइट से बनाना पड़ता है। और सरकारी विभाग में आपका मैकेनिकल टेक्नीशियन का भी काम रहता है। फिर आपका हो गया पीएसयू में टेक्निकल एक होता है, पोस्ट होता है, तो इसका भी आपको हो गया। फिर सरकारी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वर्कशॉप में भी टेक्निकल, जैसे क्या होता है, अगर आप वर्कशॉप होते हैं, हर एक कंपनी में वर्कशॉप होता है, जैसे क्या होगा आपका हीरो कंपनी हो गया, या फिर मान लीजिए रेलवे में हो गया, तो रेलवे में जो वर्कशॉप होता है तो उसमें आपको मशीन को डिजाइनिंग को बनाना पड़ेगा। जैसे वोल्टेज हो गए, उसको नई नई तकनीक में अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए हम और आगे आपको दिखाते हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या काम है, ठीक है। तो प्राइवेट में अगर आप आ गए हैं तो इसमें देखिए प्रोडक्शन, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, फिर टेक्निकल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया। तो उसके बाद क्वालिटी कंट्रोलर, जैसे क्वालिटी मतलब कि इसका क्वालिटी का जैसे चेकिंग होता है ना, क्वालिटी का सही है कि नहीं है। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल होता है, इसमें ऑटोमोबाइल जैसे मोबाइल वगैरह का सिस्टम जो रहता है, जैसे मोबाइल में क्या दिक्कतें हैं, हर एक कंपनी का अलग अलग मोबाइल होता है, VMC ऑपरेटर, प्रोग्रामर, तो ये अलग अलग सिस्टम है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग आ रहा है तो अच्छी बात है, और आप या फिर आप VMC ऑपरेटर है, इससे हर एक सेक्टर में ऑपरेटर का ज़रूरत होता है, ठीक है। फिर आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल, इसमें आपको अच्छा मैन्युफैक्चरिंग आना चाहिए, जिससे माइंड में होता है, जैसे सीमेंट वाला होता है, जैसे आप कोई घर बना रहे हैं तो क्या क्या उसमें मिलावट होना चाहिए, कितना गिट्टी होना चाहिए, कितना बालू होना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से ना आए। आइए आपको तीसरे नंबर की बात की जाए, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट सिविल इंजीनियर, काफ़ी अपने में एक अच्छा इंजीनियर कहलाता है, और इसका डिमांड ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये फील्ड वर्कर का है। फील्ड वर्क का मतलब होता है जैसे सड़क बनाना हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसे हो गया, तो ऐसे ऐसे इंजीनियर को ही सिविल इंजीनियर कहते हैं। और इसमें जेई सबसे प्रमुख विकल्प में से एक विकल्प है, क्योंकि जेई का ज़्यादा जैसे इसमें तो सर्विस होता है, ठीक है। जो पूर्वांचल पे जो पूर्वांचल पे अधिकारी जेई का काम करता है, काफ़ी बेस्ट होते हैं, और उनको आपके गांव के भी लोग कहेंगे नमस्ते सर, नमस्ते सर, और इतना आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगा कि आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा। गदगद का मतलब कि हमेशा आपके मन में उत्साह की भावना रहेगी कि हाँ मैंने क्या किया है, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ करके आया है। उसका जैसे पीडब्ल्यू का जैसे सड़क बनता है, खड़ंजा लगता है, आरसीसी लगता है गांव में, तो उसको पीडब्ल्यू में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है एक, फिर रूरल डेवलपमेंट हो गया, जैसे ये अलग अलग विभाग होते हैं, ठीक है। फिर जैसे नगर नगर नियम हो गया, अस्थाई नियम हो गया। नगर निगम मतलब आपका मतलब हो गया कि नगर पंचायत में भी होता है कि उसमें भी एक सचिव होता है, तो उसके द्वारा काम किए जाते हैं, जैसे कहाँ क्या सफाई करनी है, और कहाँ पर क्या खड़ंजा लगवाना है, कैसा रोड होना चाहिए, कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उसमें भी एक इंजीनियर होता है नगर नियम में, जो सड़क का काम करवाता है। फिर रेलवे में हो गया आपका, जैसे रेलवे में जेई भी होते हैं, और रेलवे विभाग में भी अलग अलग जैसे पटरी बनती है, तो उसमें भी एक सिविल इंजीनियर काम होता है, कहाँ पानी कम है, कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ गड्ढा है, कि यहाँ पर पटरी बिछनी चाहिए कि नहीं बिछनी चाहिए, ये सब जांच होती है अच्छे से। मटेरियल चेक किया जाता है जो मैकेनिकल का होता है। रेलवे में आपको जॉब मिलने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। और आपको अब बताया जाए प्राइवेट सेक्टर में, जैसे सीट इंजीनियर हो गया, सिविल सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर जिससे होते हैं कंट्रैक्ट ठेका लेना, ऐसे किसी चीज़ का आपने घर बनवाने का ठेका ले लिया, सड़क बनवाने का ठेका ले लिया आपने, तो उसमें होते हैं सिविल सुपरवाइजर। फिर क्वालिटी जिसे होता है क्वालिटी चेक करना किसी चीज़ का, और क्वांटिटी भी चेक करना। क्वांटिटी मतलब कितना पीस है, और कितना पीस यहाँ पर लगेगा, कितना सरिया लगेगा, कितना क्या ईटा लगेगा, क्या लगेगा, तो उस हिसाब से वो बताएंगे, एक लगभग में बताएंगे। उसके बाद आपका बिल्डिंग इंजीनियरिंग हो गया, जैसे बिल्डिंग मतलब होता है किसी घर को बनाना, मकान को बनाना, तो उसको कहते हैं, ठीक है। आपका इंजीनियर में भी कंस्ट्रक्शन
कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद रियल इस्टेट होते हैं, उसके बाद आपका हो गया सुपर विंग। तो मतलब ऐसे तमाम वर्क हैं जो इंजीनियर में काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देंगे आने वाले कल में। अगर आप पॉलिटेक्निक 1 साल भी अगर कंप्लीट हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा रहते हैं। आइए अब हम चौथे ब्रांच की बात की जाए तो आइए हम बताते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को बोलते हैं शॉर्ट में CS, और गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें ज़्यादा होते हैं। आपको पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आप कम समय में डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पैकेजेज भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। थोड़ा लो पे ब्रांचेज हैं, लेकिन इसका पैकेज काफ़ी हाई रहता है। बस कहने के लिए लो है। कंप्यूटर में जैसे आपका हो गया, आपको ऑपरेटिंग में लिख रही है, ठीक है। अगर CC+ जावा HTML आ रहा है, जैसे वेबसाइट सॉफ्टवेयर बनाना आ रहा है, उसमें भी आपको रख लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया, इससे टेक्निकल होता है, पोस्ट होता है IT। उसके बाद कंप्यूटर जैसे आपको चलाना आ गया, फिर डाटा एंट्री का होता है। जैसे आपने कोई आपको डाटा एंट्री का काम हो गया, जैसे ऐसे आपको जैसा है वैसे ही ला के कहीं पर पेस्ट करना है, सेव करना है, कॉपी, उसको कहते हैं डाटा एंट्री, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसे कोई गड़बड़ी हो गया या फिर कोई आपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो वहाँ पर एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है जो बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग करना, जैसे प्रोग्राम होता है ना, आपको बताया ना, जैसे किसी चीज़ को आपको दिखाना, शो करके कि हाँ ये पिक्चर कैसे चलेगा, ये गाना कैसे चलेगा, तो उसे प्रोग्राम कहते हैं, बना के दिखाना। टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें जैसे कोई टेक्निकल इशू आ गए हैं तो उसमें भी काम आते हैं, ठीक है। वैकेंसियाँ उसमें भी आती रहती है। फिर सरकारी विभाग में कहा है, सरकारी विभाग में भी अच्छे खासे वैकेंसी आते हैं। जितना आपको बताएं सब सरकारी विभाग के हैं। और SSC, रेलवे और बैंक में भी आते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के भी काम आते हैं। जैसे आपका ऐसा नहीं है, अगर अभी बीच में एक वैकेंसी आई थी दरोगा में भी अगर कोई 3 इयर्स का डिप्लोमा किया रहेगा कंप्यूटर साइंस, उसका भी हो जा रहा है। ऐसा बात नहीं है, हर एक सेक्टर में आ रहे वैकेंसी, लेकिन हाँ आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहेगा तो तभी आपको जॉब मिल पाएंगे। जैसे आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आया जाए प्राइवेट में, जैसे अब आपको बताते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट जॉब कौन कौन से हैं। जैसे सॉफ्टवेयर, आपका डेवलपर हो गया, जिसमें आप सॉफ्टवेयर को बनाना रहता है, ठीक है। फिर वेब डेवलपर हो गया, फिर ऐप डेवलपर हो गया, जिससे अब मैंने बताया ना आपको, ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, टेक्निकल सपोर्ट करना। जैसे टेक्निकल में कोई इशू आ गया तो आपको रखेंगे ऑपरेटर में, जैसे टेक्निकल सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए रखेंगे। QA का मतलब होता है QA और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मतलब सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करना, मतलब सही है गलत है। फिर है आपका डेटाबेस रिलेटेड जॉब, जैसे एक होता है डेटाबेस पे, जैसे आपका कोई डाटा हो गया तो डाटाबेस पे रखते हैं कि हाँ ये फला चीज़ आपको रखना है। जैसे एक होता है सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर बेस पे आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। आपको मैंने बता दिया ना, दरोगा में एक साइबर सिक्योरिटी होता है जिसका काम ये होता है एक सेक्टर को देखना। जैसे किसी का फ़ोन चोरी हो गया, कोई हैकिंग कर लिया, तो इसमें उसका काम आता है। तो ऐसा नहीं कर, और इसमें पैकेजेज 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख तक है। आपके स्टार्टिंग में कम रहेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बढ़ते बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। और पैसे का कहा जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है इसमें। आइए हम आपको बताते हैं अब आपको 5वें ब्रांच का नेम, और उसमें क्या क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे इसमें भी रिस्पांस रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छे गवर्नमेंट जॉब होते हैं। जैसे टेली कम्युनिकेशन, जैसे इसमें क्या होता है, बातचीत किसी से करना टेलीफोन से, ठीक है। जैसे क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम आता है। और ये थोड़ा सा कम होते हैं इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो 220 वोल्टेज पे काम करता है, मैं छोटा काम, और इलेक्ट्रिकल जो होता है वो बड़ा काम करता है 240 वोल्टेज पे, ठीक है। और टेक्निकल पोस्ट भी इसमें भी में रहते हैं। जैसे आपका रेलवे में भी टेक्निकल पोस्ट हो गया, उसमें भी जैसे इलेक्ट्रिकल का भी जो सीट रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकता है, ठीक है। उसका आपका हो गया टेलीकॉम हो गया, सरकारी नौकरी, कम्युनिकेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ऐसे ऐसे तमाम सेक्टर हैं। उसके बाद आपका टेक्निकल, उसके बाद टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन, तो ऐसे तमाम विभाग होते हैं। PSU करके एक होता है, PSU की टेक्निकल वैकेंसी ये आती है। बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई जारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप गवर्नमेंट की भी तैयारी करिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी करिए, पॉलिटेक्निक का भी। और इसके बाद आइए हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन एक होता है। और ये जैसे टेक्नीशियन मैंने बताया ना, जैसे आपका कोई चीज़, ये हर एक कंपनी में एक टेक्नीशियन होता है, हर एक मॉल में एक टेक्नीशियन होता है, हर एक बैंक में एक टेक्नीशियन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। जो तारों, जैसे कहीं से कोई दिक्कत हो गया, इशू हो गया तो बनाता है।
उसके बाद पीसीबी होता है, पीसीबी। और हार्ड रिलेटेड वर्क, ये हार्ड रिलेटेड वर्क होता है। पी मतलब होता है पावर, सी मतलब होता है कंट्रोल, बी मतलब क्या होता है बोल्ड। मतलब एक क्या होता है, एक बड़ा चीज़ को जैसे क्या होता है पैनल होता है तो उसको या देख रेख करता है मेन कंट्रोल को, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया एम्बेडेड सिस्टम आ गया, टेस्टिंग क्वालिटी आ गया, फिर उसके बाद टेलीकॉम हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं आईटी। आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आइए, अगर कहा जाए आईटी और सीएस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मिलते जुलते हैं सब्जेक्ट जो है। जैसे आईटी हो गया, फिर आपका कंप्यूटर टेक्निकल हो गया, एक पोस्ट होता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में कहीं आपका दरोगा में आ गया भर्ती, फिर हर एक विभाग में भर्ती आता है कंप्यूटर के बेस पे। प्रोग्रामिंग हो गया, जैसे कार्टून वगैरह बनाना, वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, और इसके बाद आपको ऐप बनाना, ये सारी चीज़ें होती है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, फिर आपका होगा कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा, जैसे कि जो चलाते हैं, जैसे आपके हर एक विभाग में, जैसे कोई स्कूल हो गया उसमें भी एक ऑपरेटर होता है जो पूरा देख रेख करता है, ठीक है। उसे सरकारी विभाग में आईटी सपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाए तो उसमें भी होता है साइबर सिक्योरिटी में, हर एक थाने पे एक दरोगा होता है, और एक आपका होगा एग्जाम्पल मान लीजिए असिस्टेंट, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, जो हैकिंग वगैरह जानता है तो वो आईटी में ही आता है। और विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कंप्यूटर का भी योगदान है। जैसे कोई भर्ती आ गई तो उसमें भी कंप्यूटर का योगदान पूरा है। फिर टेक्निकल पद हो गए, तो आइए हम आपको बात करते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, ठीक है। प्राइवेट जॉब है जो आपका जैसे वेब डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, आईटी सपोर्ट हो गया, नेटवर्क सपोर्ट हो गया, और आपका कोल्ड आईटी ऑपरेशन हो गया। तो ऐसे ऐसे आपके ब्रांचेज है। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे ब्रांचेज हैं जो आपको घर बैठे 1 साल 2 साल वर्क किए, उसके बाद घर बैठे अच्छा खासा इनकम कमाइए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आइए हम आपको जाए तो पॉलिटेक्निक में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और बच्चे कह रहे थे क्या ही कर सकते हैं पॉलिटेक्निक करके। अगर आप सही ब्रांच का चॉइस किए होंगे तो आप पैसा ही पैसा है। आप जितना पैसा चाहें उतना कमा सकते हैं अपनी स्किल के ऊपर। बस आपको स्टेप बाय स्टेप, डेली बाय डेली अपने स्किल को डेवलप करना है। जितना अच्छा आप जानकारी लिए रहेंगे, और कॉलेज के भी द्वारा प्लेसमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ जाएंगे। हाँ, अगर आपको जॉब करना है तो कंपनी आपको खुद 30 से 35 हज़ार रुपये देगी पर मंथ। कंपनी हायर करेगी, आपको ले जाएगी। मारुति कंपनी होगी, टाटा कंपनी हो गई, अडानी हो गई, रिलायंस हो गई, ऐसे जो टॉप कंपनियां हैं काफ़ी, आपकी हीरो कंपनी हो गई, एक आपको अच्छा रिस्पांस देगी। जैसे टीवीएस हो गया आपका, फिर एयरपोर्ट्स हो गया। तो ऐसे अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो आपको अच्छा रिस्पांस देंगी। और आपको बताया जाता है कि आप लोग मेहनत से पढ़िए और किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आना चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक अच्छे से कर लिए तो आपकी लाइफ सेट, किसी की ज़रूरत नहीं आपको, आप खुद घर बैठे पैसा कमा लेंगे। 1 साल 2 साल वर्क करिए, घर बैठे ही आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, आपका माइंड तेज चलना चाहिए। कोई कॉलेज में भी कमज़ोर रहता है और कोई बच्चा तेज रहता है। और कहा जाए कि ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो सबको एक समान ही दी जाती है। टीचर आपको भी समान दी जाएगी और हमें भी समान दी जाएगी, दोनों लोग को। लेकिन क्या है, कोई बच्चा इसमें तेज हो जाएगा, कोई कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको अलग से पढ़ाया जाता है, बस माइंड के ऊपर है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई लेट समझता है। तो यही होता है, जो अच्छे होते हैं कारीगर उनको कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। और जो माइंड वगैरह तेज नहीं चलता है उनको 1 साल बाद सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी, उसके बाद आपको निकाल दी, चलिए निकलिए यहाँ से। तो ऐसे बोल के आपको निकाल देगी। फिर जो नए बच्चे फिर निकलेंगे 2028 में, 27 में, 29 में, उनको हायर करेगी। हर साल बच्चे चेंज होते जाएंगे, बस 2-4 बच्चे हर साल छोड़ देंगे जो ऑपरेटिंग के अच्छे खासे नॉलेज हो मशीन के, ठीक है। और कुछ सुपरवाइजर उसमें बन जाएंगे। तो यही सब होता है, और अच्छे खासे पैकेज आप कमा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में वो मैसेज करेगा।